उन्नाव जिले के एक ओर सई नदी है, दूसरी ओर गंगा नदी है। दो नदियों के बीच में ये जिला और दो शहरों के बीच में ये जिला कहीं पिस सा गया है। एक ओर लखनऊ, दूसरी ओर कानपुर। तो क्या उन्नाव के साथ क्या सौतेला व्यवहार हुआ है? पिछड़ गया है जिला कि आगे बढ़ गया है जिला? बात करने के लिए हमारे साथ हैं वो लोग जो उन्नाव से हैं और उन्नाव के लिए उनका दिल भी धड़कता है। क्या कहेंगी मैम, उन्नाव क्या पिछड़ गया है या उसके साथ इंसाफ हुआ है? नहीं, इंसाफ हो रहा है। देखिए, किसी भी सरकार को हम पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पिछली सरकारों ने कुछ कार्य किया, कुछ ये वाली सरकार कर रही है, इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते। हाँ, हमारे जो मुद्दे बाकी रह गए होंगे वो अब चुनाव में जब वोट मांगने के लिए लोग आएंगे तब हम उनके सामने ये रखेंगे कि तभी आपको हम वोट देंगे जब आप उन मुद्दों को पूरा करेंगे। और मैं एक चीज़ चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि उन्नाव को बहुत मजाक का केंद्र बना दिया गया है, जबकि ये साहित्य, कलम और कृपाण की धरती है हमारी। निराला और प्रताप नारायण मिश्र और तरह तरह के इतने साहित्यकार हमारे हैं। मैं चाहती हूँ इनके स्मारकों का निर्माण हो यहाँ पर। और डोंडिया खेड़ा में जो ये एक बहुत विषय वस्तु बना दी गई थी मजाक की, वो ऐसा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी भी सोना दबा हुआ है, क्योंकि हमारा भारत सोने की चिड़िया रहा है। मैं मानती हूँ कि अभी खोज की जाए तो अभी भी सोना यहाँ कहीं न दबा मिलेगा। और अब उन्नाव को हम इस तरह से जानेंगे कि जो है, उन्नाव की धरती पे सुनाती है दादी नानी, घर घर में गूंजती है आजाद की कहानी, घर घर में गूंजती है आजाद की कहानी। और मैं चाहती हूँ कि जितने जननेता यहाँ पर हों वो ये सोच करके हमारे पास वोट मांगने आए कि अब वो केवल हमारे इस उन्नाव का विकास करेंगे और उन्नाव की धरती को वो सम्मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे जो इन कुछ दिनों में लगता है कि लोगों ने धूमिल कर दिया उसकी छवि। धूमिल हो गई है उन्नाव की छवि या अभी भी बरकरार है? नहीं, धूमिल हो गई है। इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। गड्ढे भरे हुए, जब इलेक्शन आया तो गड्ढे भरवाए जा रहे हैं। डीएम ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर पे प्रदूषण ही प्रदूषण है। सारा शहर का कूड़ा वहाँ इकट्ठा हो रहा है। दूसरी चीज़, उन्नाव में वेंटिलेटर की कमी है। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक वेंटिलेटर है। अगर आदमी जाए तो ट्रामा सेंटर लखनऊ जाए या कानपुर जाए, ये समस्याएं हैं। ये बात सही है, क्योंकि अगर लखनऊ और कानपुर पे ही जिला टिका रहेगा तो जिला बढ़ेगा कैसे? जिला बढ़ाने के लिए कि मैम, हम बहुत सारे हमारे गणमान्य लोग बैठे हैं बताने के लिए। हम सिर्फ कचहरी की बात करेंगे, हम अधिवक्ता हैं। हम लोगों की जो व्यक्तिगत समस्या यहाँ पार्किंग की है। हमारे कचहरी में कोई पार्किंग की, ना साइकिल पार्किंग की जगह है ना गाड़ी पार्किंग की जगह है। बहुत अनियंत्रित गाड़ी इधर उधर सब खड़ी रहती है, जिसकी वजह से जाम भी लगता है। और दूसरी, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बिल्कुल भी कोई परवाह किसी को नहीं है। आपके लिए क्या है इस बार? हमारे लिए ये है कि रोडें इतनी ख़राब हैं, जो रोडें मतलब कि एकदम सही हैं उस पर दोबारा रिपेयरिंग का काम हो रहा है। जो गाड़ियाँ चलाओ तो धूल माटी वगैरह आती है, ना कोई स्वच्छता है। बरसात होती है तो नाली गड्ढे भर जाते हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं सुरक्षा के नाम में। अधिवक्ताओं की समस्या क्या है इलाकों की, इस इलाके की? मैडम देखिए, पहले 2 लाइनों में आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम जो आप लोग कराते हैं इससे कुछ समस्याएं भी निकल कर आती हैं और कुछ अच्छा भी समाधान होता है। रही बात अधिवक्ताओं की समस्या का निराकरण हेतु, योगी सरकार ने बहुत कुछ अधिवक्ताओं के लिए किया है, जो कि टीन मुक्त और खपड़ा मुक्त का सपना योगी जी ने ही देखा है और अधिवक्ताओं को उसमें लाभ मिल रहा है। हम अधिवक्ता गण अपनी ये मांग रखते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है उसको लागू कर दिया जाए। कई ऐसे कानून लागू होने बाकी हैं। सफाई के मामले में उन्नाव वैसा ही है, कुछ बदला है? सफाई के मामले में वैसे ही है जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो सपना देखा था, वो सपना अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि आप थोड़ी दूर 2 किलोमीटर पर पूरे उन्नाव का कूड़ा डंप है और उन्नाव के हर गली में अगर आप देखें तो कूड़ा नहीं, बाकी सफाई की नाम पे अब नगर पालिका व्यवस्था ये है कि जहाँ 10 जमादार होते थे, 3 जमादार केवल काम करते और 7 का पैसा जो है सब लोग मिल बांट के खा रहे हैं। सफाई होगा मुद्दा कि इस बार धर्म होगा मुद्दा? धर्म भी मुद्दा होगा, सफाई भी मुद्दा होगी। इसलिए कि सफाई तो आवश्यक है ही, और धर्म के द्वारा ही सफाई में अव्यवस्था फैल रही है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व एक धर्म के द्वारा बढ़ाई जा रही है, जिससे कि जो भी व्यवस्थाएं की जाती है सरकार की, सब अधूरी ही रह जाती हैं। सहमत है इनकी बात से? आपके क्या होंगे मुद्दे? मैडम, मेरा मुद्दा है किसान। उन्नाव जिले में 70% लोग किसानी करते हैं। किसानों के साथ वर्तमान सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उनकी फसलें चराने का काम सरकार कर रही है।
उनके दाम जो उनकी उपज होती है उसके दाम न मिलने का काम सरकार कर रही है। वर्तमान सरकार में किसान अत्यधिक ज़्यादा परेशान हो चुका है और इस सरकार को बदलने जा रहा है किसान। कितना सहमत हैं इस बार की सफलता जो बार बार कह रही है सरकार, संतुष्ट है और कहाँ असंतुष्ट है? मैं समझ नहीं पाया। क्या होंगे आपके मुद्दे इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ही नहीं, जितना भी नौजवान है उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा मुद्दा उसका बेरोजगारी, महंगाई। सारा भविष्य नौजवानों का तबाह हो रहा है। इन 5 वर्षों की बात कर लें तो इन 5 वर्षों में कोई एक ऐसी योजना सरकार द्वारा नहीं चलाई गई जिसका नौजवानों को कोई लाभ मिले। नौजवान जो पढ़ने वाला है, बाइक से बस से अपने स्कूल जाता था, उसका भी किराया बढ़ा है। महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, इन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। आप लोगों से भी चाहता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से देश में ये जो महंगाई बढ़ी है, जिससे नौजवान, गरीब, ये ठेले वाले और जो प्रतिदिन खाने कमाने वाले हैं, उनकी समस्याओं को भी आप उठाइए, जिससे सरकार अपनी आंखें खोल सके और उद्योगपतियों के साथ साथ गरीबों के लिए भी कुछ काम कर सके। मुद्दे क्या होंगे और कितने संतुष्ट हैं इस बार की काम से? संतुष्ट हैं कुछ सर? देखिए, मुद्दे की अगर बात करें तो आस्था और धर्म और राष्ट्रवाद पर अगर बात करेंगे तो हमें सरकार पुनः चाहिए, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। दूसरी बात, जो मुद्दे उन्नाव जनपद के हैं वो कई वर्षों से पूर्ववर्ती सरकारों में, वर्तमान सरकार में भी है कि जो उन्नाव जनपद में स्लॉटर हाउस और जो चमड़ा उद्योग की वो फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं, वो लगातार उन्नाव से, जैसे ही हम लखनऊ से एंट्री करते हैं तो बदबू करते हैं और इधर से एंट्री करते हैं तो बदबू करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें प्रदूषण और जल का जो है बड़ा वो है, और इसमें मैं अगर कहूँ तो सरकार दोषी कम है और जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी तरह दोषी हैं, क्योंकि उनकी मिलीभगत से प्रदूषण बोर्ड हो या जिला प्रशासनिक अधिकारी हो, जिस तरह से दुधारू जानवर कटते हैं, अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, इनको तत्काल बंद कराया जाना चाहिए। लगातार हम लोग मांग भी करते आ रहे हैं और मैं वर्तमान सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि जिस तरह से उन्नाव को एक बदबूदार जिले के नाम से जाना जाता है, इसको स्वच्छ अगर भारत की अगर दिशा में लिया जाता है उन्नाव जनपद को, तो सबसे पहली स्वच्छता के नाम पर जो है स्लॉटर हाउसों का जो बदबू और जो प्रदूषण फैला रहे हैं, इसको बंद कराना चाहिए। मुद्दे क्या होंगे इस बार आपके? सहमत हैं इस बार की सरकार के क्लेम से? बिल्कुल सहमत है, कोई मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दे पूरे। इसके पहले अभी भाई साहब बोल रहे थे 2 महीने आए, गड्ढे भरे जा रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं। उसके पहले तो विकास की गंगा भाई दोबारा क्यों नहीं वापस आए? आप अपना गिरावट बदलिए, उसके बाद में दूसरे को कहिए। आप क्या? देखिए, उन्नाव जो है वो कलम और तलवार की धरती मानी गई है और यहाँ पर उन्नाव में देखा गया है कि जिस हिसाब से योगी और मोदी जी की सरकार कार्य कर रही है, वहाँ पूरी तरह से हम लोग सब संतुष्ट हैं। रही बात यहाँ गंदगी की, तो गंदगी जो है यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिला प्रशासन जिम्मेदार है। सरकार के मुद्दे जो होते हैं वो बड़े हैं, ज़मीन पर आके अगर उनका मान लीजिए निदान नहीं हो पा रहा है तो यहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं वो सब जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार प्रशासन है कि सरकार है कि नीतियां हैं? कितने संतुष्ट हैं? मुद्दे क्या होंगे? मैं सरकार से पूरी तरह सहमत हूँ। केंद्र सरकार हमारी जो है, आज आप किसी भी उन्नाव के किसी भी पिछड़े एरिया में चले जाइए, हर किसान हमारा जो है पक्की छत के नीचे है, वो जुला गैस के तहत उसके पास सिलेंडर है, राशन उसको महीने में मिल रहा है। अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो एक भय मुक्त और अपराध मुक्त, भय मुक्त प्रशासन देने का काम किया है। पैकेट मिल रहा है राशन के नाम पे, 2-2 किलो 3-3 किलो के पैकेट, उसमें मोदी जी की फोटो छाप के। अखिलेश यादव ने जब लैपटॉप बांटा था, रेट भी पूछा जाए और गरीब आदमी, गांव का किसान आदमी कैसे सिलेंडर भरवाएगा ये भी पूछा जाए। आज एक किलो नमक के पैकेट में मोदी जी फोटो छाप के दे रहे हैं। ये भी कहिए आप, ये भी कहिए आप। 9 दिसंबर से कंटिन्यू 1% ग्राफ गिर रहा है बीजेपी सरकार का। लोकप्रियता में अखिलेश आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं आगे। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि नौयुवक इतना परेशान है, पूछिए मत। मैं किसान हूँ, रात में खेत ताकना पड़ता। ठंड देखिए आप, रात में अगर खेत ताकना पड़ जाए किसान को तो फसल बच ही नहीं रही है। तो किसान को तो बिल्कुल खत्म कर दिया सरकार ने। पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जिस तरह कह रहे हैं जानवर संरक्षण है, जिस तरह इस वर्तमान सरकार में जितनी गौशालाएं जो भी निर्माण कराए गए हैं और जो किसानों सुरक्षा की, किसानों के लिए जो हित में कार्य किए गए हैं, शायद किसी सरकार के द्वारा गायों की हत्या की जा रही है गौशाला के अंदर। चारा नहीं है, पानी नहीं है। बिल्कुल गलत है, पूरी तरह वो है। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों में स्लॉटर हाउसों में गायों की हत्या की जाती थी, वर्तमान से संरक्षण किया गया है, वो बंद है, इसलिए हो गई।
आज किसी भी अवैध जानवरों की हत्याएं नहीं की जा रही है। योगी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। कोई भी जानवर नहीं काटा जा रहा है। देखिए, रहा बात जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है पूरी तरीके से कि गायों की जो हत्या पहले पूर्ववर्ती सरकारों में हो जाती थी, आज की डेट में क्या पहले जानवर नहीं थे? सपा सरकार में, कांग्रेस गवर्नमेंट में सब जानवर थे। किसी तरह देखा जाए तो मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ गौ रक्षा के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए, धार्मिक आयोजनों के लिए जिस तरह से सरकार काम कर रही है और जो राष्ट्रवादी लोगों के लिए काम कर रही है, पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं किया। हम पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि आज सबसे 1 करोड़ रुपया जिला प्रशासन को 1 करोड़ रुपया आया है। और पूछ लीजिए क्या 1 करोड़ का भूसा कहीं उन्नाव में है? किसी भी गांव में गौशालाओं की स्थिति बहुत खराब है। गायें मर रही हैं। आप कंपाइंड चलवा रहे हैं, भूसा कहाँ से आएगा? रात दिन कंपाइंड, चाहे गेहूँ हो चाहे धान हो, आप कंपाइंड खेतों में चला रहे हैं, कहाँ से आएगा? अन्य लोगों ने जिस तरह से किसान हित में जो बिल लाया गया था, विरोध करके उसको वापस कराया गया। किसान बिल वापस हो गया। ये पूरी तरह से किसान बिल किसान ने मांगा ही नहीं। बिल कहाँ से वापस हुआ? किसान ने कोई बिल नहीं मांगा था। किसान का जो बिल आया था, किसान को खत्म करने की कोशिश की गई। जिम्मेदारी थी कि किसान के हित में काम करे, किसान के हित में सरकार ने काम किया था, लेकिन किसान विरोधी लोगों ने किसान बिल वापस कराया। आतंकवादियों कारपोरेट के द्वारा किसान को बेचा जा रहा है। वर्तमान सरकारों ने पाकिस्तान जैसे देश की फंडिंग कराकर किसान आंदोलन चलवाया। ये पूरी तरह से किसान विरोधी सरकारें और किसान का विरोध करके सत्ता में आना चाहते हैं। बिल कैसे वापस हो गया? अगर पाकिस्तान फंडिंग कर रहा, बिल कैसे वापस हुआ? योगी जी थे, योगी जी आगे भी रहेंगे और ये हर एक युवा की मांग है। मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि योगी जी को हिला नहीं सकता। इसी सरकार के एक नेताजी 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे। उनका सबसे बड़ा मुद्दा था जनपद के सलाटर हाउस जिस दिन चुनाव जीता 5 घंटे में बंद करा दूंगा। जनप्रतिनिधि पैसा लेते हैं, घंटे में बंद। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि पैसा लेते हैं। कोई FIR नहीं है, किसी तरह की कोई FIR नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी पर अनागल आरोप लगाने के पास कोई सबूत नहीं है, कोई कहीं सबूत इनसे पूछे, कोई साक्ष्य इनके पास। अपना राग अलाप रहे हैं, केवल अपनी स्लाटर हाउस बंद नहीं है, स्लाटर हाउसों से पैसे ले रहे हैं जनप्रतिनिधि और स्लाटर हाउस बढ़े हुए हैं। तो गैर कानूनी होंगे वो बंद हो गए, तो गैर कानूनी तो तमाम चल रहे, गैर कानूनी कानून से मतलब नहीं है। वहाँ खाद्यान्न केवल यही सरकार ऐसी आई जो किसान को, आम जनता को फ्री में भोजन दे रही है। बाकी कोई ऐसी सरकार अभी तक नहीं आई। भ्रष्टाचार के गड्ढे खोदे थे और पूर्ववर्ती सरकारों ने लूटे थे। वो एक एक्सप्रेसवे बनाया था, आज सबसे सर्वाधिक पूरे देश में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बने हैं। ये आप भी प्रमाणित करिए। सिर्फ एक हमारे जनपद में हमारे जनपद में बड़े भाई हमारे जनपद में माता चंदिका देवी का सिद्धपीठ है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो 300 करोड़ रुपए दे करके वहां विकास के कार्य कराए गए हैं। माता जानकी का एक आश्रय स्थल है यहाँ, जहाँ माँ जानकी रुकती थी। भगवान श्री राम को याद रखा गया, उनको भूल गए, इसीलिए उन्नाव विकास यादव की सरकार ने बनवाया। और एक्सप्रेसवे सब अखिलेश यादव ने सारे एक्सप्रेस जनपद में 3 एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। हम विकास को लेकर के 325 प्लस आने जा रहे हैं। विरोधियों को यही दर्द हो रहा है। जो लोग सत्ता में आना करोड़ लोगों को बुलाकर 30 करोड़ लोगों ऑटो पर अपनी राजनीति कर रहे हैं और वो 30 करोड़ लोग अपनी सरकार बनाने में सक्षम नहीं होंगे। वो कह रहे सारे एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनवाया। आप लोग बनाए हैं तो दिखना चाहिए। आपसे ज्यादा अखिलेश यादव की देन है, गोरखपुर एक्सप्रेसवे भी अखिलेश यादव की देन है जी, और केंद्र सरकार की देन है कि सर्वाधिक एक्सप्रेसवे रोड के विकास के कार्य किए गए हैं। पक्ष हो या विपक्ष हो, इनका भी अंतिम संस्कार गंगा में होगा, हमारा भी होगा। उस गंगा को अगर पूजने का काम, एक नई पहचान देने का काम किया है माननीय मोदी जी ने दिया, माननीय योगी जी आज बनारस अगर झूम रहा है, योगी जी ने किया। जिस तरह से वर्तमान के लोग ये अंतिम संस्कार के लिए उसी का, इसलिए ऐसा नहीं कि मोदी जी ने गंगा के आधार पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, धर्म के आधार पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन्नाव जहां एक और बटा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर कानपुर और लखनऊ से भी सटा हुआ है। और यही है वजह कि हमेशा एक न एक जगह पर सौतेला व्यवहार होता रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, उन्नाव, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।